भक्तगणों, आज महाभारत में आपको युधिष्ठिर के विविध प्रश्नों के उत्तर तथा दान के लिए उत्तम पात्र का लक्षण की कथा कहूंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, लोग यात्रा का भली भांति निर्वाह करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? कैसा स्वभाव बनाकर लोक में जीवन यापन करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, बेटा, शरीर से 3, वाणी से 4 और मन से 3, इस तरह कुल 10 प्रकार के कर्मों का त्याग करना चाहिए। हिंसा, चोरी और परस्त्री गमन, ये 3 शरीर से होने वाले पाप हैं। इनका सर्वथा परित्याग करना उचित है। व्यर्थ बकवाद करना, निष्ठुर वचन कहना, चुगली खाना और झूठ बोलना, ये 4 वाणी द्वारा होने वाले पाप हैं। इन्हें न कभी जबान पर लाना चाहिए और न मन में ही सोचना चाहिए। दूसरों का धन हड़पने की इच्छा न करना, सब प्राणियों में प्रेम रखना और कर्म का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर विश्वास करना, ये 3 मन से आचरण करने योग्य कार्य हैं। इन्हें सदा करना चाहिए और इनके विपरीत दूसरों के धन का लालच करना, संपूर्ण प्राणियों से बैर रखना और कर्मों के फल पर विश्वास न करना, ये 3 मानसिक पाप हैं। इनसे सदा बचे रहना चाहिए। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह मन, वाणी या शरीर से कभी अशुभ कर्म न करे, क्योंकि वह शुभ या अशुभ जैसा कर्म करता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, विद्वानों का कहना है कि देव कार्य में ब्राह्मण की परीक्षा न करें, किंतु श्राद्ध में अवश्य उसकी परीक्षा करें। इसका क्या कारण है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, यज्ञ होमादि देव कार्य की सिद्धि ब्राह्मण के अधीन नहीं, देवता के अधीन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यजमान लोग देवताओं की कृपा से यज्ञ करते हैं, किंतु श्राद्ध कर्म की सिद्धि ब्राह्मण के ही अधीन है। अतः उसमें सदा वेता ब्राह्मणों को ही निमंत्रित करना चाहिए। यह बुद्धिमान मार्कंडेय जी ने बहुत पहले से ही बता रखा है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो अपरिचित विद्वान संबंधी तपस्या अथवा यज्ञ करने वाले हों, उन्हीं को क्यों दान का पात्र मानना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, इस विषय में पृथ्वी, कश्यप, अग्नि और मार्कंडेय मुनि, इन 4 तेजस्वियों का मत सुनो। पृथ्वी कहती है, जिस प्रकार महासागर में फेंका हुआ ठेला तुरंत गलकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार याजन, अध्यापन और प्रतिग्रह, इन 3 वृत्तियों से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण में सारे दुष्कर्मों का लय हो जाता है। काश्यप कहते हैं, जो ब्राह्मण शील से रहित है, उसे 6 अंगों सहित वेद, सांख्य और पुराण का ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्म, ये सब मिलकर भी उत्तम गति नहीं प्रदान कर सकते। अग्नि कहते हैं, जो ब्राह्मण अध्ययन करके अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता और अपनी विद्वता पर गर्व करने लगता है तथा जो अपनी विद्या के बल से ही दूसरों के यश का नाश करता है, वह धर्म से भ्रष्ट होकर सत्य का पालन नहीं करता, अतः उसे नाशवान लोगों की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय जी कहते हैं,
यदि तराजू के एक पलड़े में 1000 अश्वमेध यज्ञ को और दूसरे में सत्य को रखकर तोला जाए तो भी न जाने हुए सारे अश्वमेध यज्ञ सत्य के आधे के बराबर भी होंगे या नहीं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार अपार तेज वाले पृथ्वी, काश्यप, अग्नि और मार्केट जी ब्राह्मणों के विषय में अपना अपना मत प्रकट करके चले गए। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, यदि ब्रह्मचारी ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करते हैं तो उनका व्रत नष्ट हो जाने से उन्हें दिया हुआ दान कैसे सफल हो सकता है। भीष्म जी ने कहा, राजन, जिन्हें गुरु ने नियत वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का आदेश दे रखा है वे आदिष्टि कहलाते हैं। ऐसे वेद के पारंगत आदिष्टि ब्राह्मण यदि श्राद्ध में भोजन करते हैं तो उनका अपना ही व्रत नष्ट होता है। इससे दाता का दान नहीं दूषित होता। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, विद्वानों का कहना है कि धर्म के साधन और फल अनेक प्रकार के हैं, इसमें क्या कारण है, यह बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, बेटा, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, कोमलता, इंद्र संयम और सरलता ये धर्म के निश्चित लक्षण हैं। जो लोग इस पृथ्वी पर घूम घूम कर धर्म की प्रशंसा तो करते हैं किंतु स्वयं उसका आचरण नहीं करते, वे पाखंडी हैं। ऐसे लोगों को जो सोना, रत्न, गौ और अश्व आदि वस्तुएं दान करता है वह नरक में पड़कर 10 वर्षों तक भिष्टा खाता है। इतना ही नहीं, वह गाय भैंस का मांस खाने वाले चंडालों, चमारों, हत्यारों और राग एवं मोहबस दूसरों के गुप्त रहस्य को प्रकट करने वाले पापियों की भिष्टा का कीड़ा होता है। जो मूर्ख बलि वैश्यदेव के समय आए हुए ब्रह्मचारी ब्राह्मण को अन्न नहीं देते वे पापमय लोगों में जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, उत्तम ब्रह्मचर्य क्या है, धर्म का सबसे श्रेष्ठ लक्षण क्या है तथा सर्वोत्तम पतिव्रता किससे कहते हैं, यह बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, तात, मांस और मदिरा का त्याग ब्रह्मचर्य से भी श्रेष्ठ है, अर्थात यही उपाय ब्रह्मचर्य है। वेदोक्त मर्यादा में स्थित रहना सबसे श्रेष्ठ धर्म है तथा मन और इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाए रखना ही सर्वोत्तम पवित्रता है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, मनुष्य को किस समय धार्मिक कृत्य करना चाहिए, कब अर्धोपार्जन पर ध्यान देना चाहिए तथा किस समय सुख भोगों में प्रवृत्त होना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, भीष्म जी ने कहा, राजन, पूर्वाह्न में अर्थोपार्जन पर ध्यान देना चाहिए, तदबाद धर्म का सेवन करना चाहिए और सबके अंत में सुख भोग में प्रवृत्त होना चाहिए। किसी एक में आसक्त नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों और गुरुजनों का आदर सत्कार करें, सब प्राणियों के अनुकूल रहें, नम्रता का बर्ताव करें और सबसे मीठे वचन बोलें। न्यायालय में झूठ बोलना, राजा से किसी की चुगली करना और गुरु के साथ कपटपूर्ण बर्ताव करना, ये 3 ब्रह्म हत्या के समान पाप हैं। राजा पर प्रहार न करें, गाय को न मारें जो इसके विपरीत करता है,
उसे भ्रूण हत्या का पाप लगता है। वेदों के स्वाध्याय और अग्निहोत्र का त्याग न करें और ब्राह्मण की निंदा से दूर रहें, क्योंकि ये सब दोष ब्रह्म हत्या के समान है। युधिष्ठिर ने पूछा, कैसे ब्राह्मण को सत्पुरुष समझना चाहिए और किन को दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है? भीष्म जी ने कहा, जो क्रोध रहित, धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और इंद्रिय संयम में लगे रहते हैं, ऐसे ब्राह्मण को साधु पुरुष समझना चाहिए और उन्हीं को दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है। जिनमें अभिमान का नाम नहीं है, जो